चैंपियंस ट्रॉफी इस समय एक रंडी रोना बन के रह चुका हुआ है। और जारी सी बात है, पीसीबी ने जो यकम पट्टियां की हैं, हर चीज पे डिमांड ठोकी है, हर चीज पे डिमांड ठोकी है। मतलब ये तो डिमांड इस तरह कर रहे हैं ना, मतलब जिस तरह ये लड़के वाले हैं और बाकी लड़की वाले हैं, वो जहेज में नहीं जिस तरह डिमांड करते हैं, हटिया भी गल मनो, सानू गड्डी भी दो, तो सानू ये भी दो, तो सानू भी दो, फिर एंड पे इनको यही मिलता है। बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान एक बड़ी लड़ाई जो है शुरू हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। एक साइड जो है पीसीबी ये कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल तो हमने मान लिया, लेकिन आपके यहां जो इवेंट होगा हम नहीं जाएंगे, आप उसको भी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएंगे। इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी बीच में लटकी हुई है। पाकिस्तानी फैंस के लिए सैड न्यूज है, क्योंकि फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए, लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। पीसीबी को ठीक ठाक किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, लॉ सूट्स का यानी कि कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड फिर घास नहीं डालेगा पाकिस्तान को या पीसीबी को अगर वो बैकआउट कर जाती हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। अब आईसीसी हाइब्रिड मॉडल भी इनके मुंह पे मारा है। जिस वजह से चीजें चल रही थी हाइब्रिड मॉडल की वजह से, वो हाइब्रिड मॉडल पकड़ उन्होंने मुंह से सटे लो, इन्हों बेच ली लो ना, हाइब्रिड मॉडल नो भी बेच ली लो, ठीक है। अब जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा पकड़ के उस बंदे ने लटकाया, ऐसा एक्सपोज किया पाकिस्तान क्रिकेट को। वो भाईजान अगला चला गया गाबा का टेस्ट मैच देखने, पाकिस्तान क्रिकेट की बच गई है, मीटिंग कैंसिल कर गई है। मीटिंग से अगले बढ़ के बोला मैंने मीटिंग नहीं करनी यार आप लोगों के साथ, बंदे के पास इतना टाइम नहीं, वो आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अब बीसीसीआई या आईसीसी एक ही है। आपको मालूम है जय शाह, तकरीबन आप ये कह सकते हैं जय शाह ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है ना उसे भी कैंसिल कर दिया है कि छोड़ो तो लिख के देना दूर की बात है, जो हाइब्रिड मॉडल पे बात बनी थी वो भी कैंसिल कर देते हैं। ये बात पहले बातचीत हुई थी, मान गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कहते ना मना कर दिया। अब आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है, कि दूध में से मक्खी को जिस तरह से निकालना, तो उस तरह से आईसीसी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में से पाकिस्तान को निकाल दे। क्यों? क्योंकि एक टाइम था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की वैल्यू हुआ करती थी। वसीम अकरम थे, शाहिद अफरीदी थे, बड़े सईद अनवर थे, वो कहते कि ना बड़े बड़े नाम की एग्जांपल दे रहे थे। फिर कहते हैं कि अब वो बात नहीं है, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम है, बड़े मैचेस होते हैं, बड़ी व्यूअरशिप आती है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है, उसको जो है बीसीसीआई छोड़ के जो है चला गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होना था, उसको जो है बीसीसीआई और आईसीसी और पीसीबी का मीटिंग था, और उस मीटिंग में अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, जिस वजह से आईसीसी और जो बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं जय शाह, वो जो है पीसीबी को छोड़ के आईसीसी का मीटिंग को भी छोड़ के वो जो गाबा का टेस्ट मैच देखने चले गए हैं, और वे कह दिए हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है आपके ऐसे टाइम बर्बाद करने के लिए। ये कहते हुए वे जो है चले गए, और चैंपियन ट्रॉफी अभी जो है लटका हुआ है। चैंपियन ट्रॉफी ऐसा कहा जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी अब जो है खतरे में है, और अगर खतरे में होती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उससे जो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जो माजरा है ना, ये समझ नहीं आ रहा। अगर पीसीबी मान गया इंडिया की कंडीशन के ऊपर के सेमीफाइनल फाइनल जिसको कहते हैं ना इंडिया में ही होगा, तो ये हमारी हार है। अगर आपको एक बात बताऊं कि जय शाह पाकिस्तान को या पीसीबी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, हकीकत बात है। अब ये पाकिस्तानी लोगों को शायद बुरा लगे, लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हकीकत है। जय शाह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके हैं भाई, और वो पहले एक मीटिंग वहां पर करेंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैटर पे नहीं होगी, और फिर उसके बाद गैबा में वो जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखेंगे। तो अगर जय शाह इतना सीरियस होते चैंपियंस ट्रॉफी के मैटर पे, वो जो है वो वहां पर जाके मैच देखने ना जाते, जब तक शेड्यूल अनाउंस ना होता या पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामलात तय ना पाते, वो वहां पर ना जाते। इसका मतलब यह है कि जय शाह ने अंदर खाते में फैसला कर लिया है, और 2-3 फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कर लिए हों। पहला ये कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, वो जो उसका शेड्यूल है पाकिस्तान की मर्जी के बगैर अनाउंस कर देंगे। पाकिस्तान ने अगर बॉयकॉट करना हुआ तो ठीक है, इनके पाकिस्तान को क्रिकेट में डिलीट करने का फैसला, वो तो वैसे ही पहले से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हमें कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। अब हाइब्रिड मॉडल भी अब कैंसिल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, मेरी आवाज भी सुन लीजिएगा। क्योंकि पीसीबी किसी भी चीज पे आ नहीं रहा। पीसीबी कह रहा है कि जी हमने इंडिया में खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, हमारे मैच सारे श्रीलंका में कराओ। इंडिया ने बोला सर हम करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, खेल लेना ग्रुप मैच सारे जो है वो इंडिया में श्रीलंका में, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया में। और इंडियन बीसी से ये बात कर भी चुका है,
और बीसीसीआई के साथ इस बात पे एग्री कर चुके हैं आईसीसी के इंडिया में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का मसला होता है या अटैक होते हैं पाकिस्तान में टीमों पे, ये बीसीसीआई ने बोला। ठीक है, अब इस बात को सेकंड करते हुए या फर्स्ट करते हुए आईसीसी ने बोला कि जी हम इसके साथ एग्री करते हैं। तो पीसीबी की मर्जी के बगैर शेड्यूल आ जाएगा, और अगर मर्जी के बगैर हुआ, पीसीबी ने दिल गुर्दा रखा तो पीसीबी बॉयकॉट कर दे शायद, जो कि मुझे नहीं लगता है पीसीबी करने वाला है। जब बॉयकॉट की बारी आएगी पीसीबी सब कुछ मान लेगा। दूसरी बात यह है कि या तो इसको पोस्टपोन करने का फैसला कर दिया गया है भाई कि 2-4 दिन गुजरने दो, फिर हम बोलेंगे टाइम ज्यादा हो गया, अब तो ये हो ही नहीं सकती है, अब इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी को इतना सीरियस या उस बारे में इतना सोच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि जो फैसला करना होगा वो एक ही दिन जो हम अनाउंस कर देंगे। और पीसीबी को आईसीसी ने ये बात की थी कि भाई अब आपकी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी, आपके अंदर ये तुक्का दिया जाएगा और ऐसा तुक्का दिया जाएगा मुंह से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपकी बात को अब कोई ना कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। हम फर्स्ट पे बीसीसीआई को रखेंगे। हम देखो सीधी बात है ना, हम आईसीसी से पैसा लेते हैं, बीसीसीआई वाले आईसीसी को पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो उनकी बात को फर्स्ट रखेंगे, हमारी बात को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ पे ले जाएंगे कहीं। सही है। अब क्या हो रहा है भजन, अब ये बात होगी कि आईसीसी कैंसिल करने जा रहा है हाइब्रिड मॉडल को भी, और जब हाइब्रिड मॉडल कैंसिल होगा, ठीक है, जब जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं पीसीबी किन 3 बातों पे मतलब बड़ा शो दिखा रहा था या बड़े कॉलर ऊपर करके चल रहा था। वो ये चल रहा था कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बगैर तो क्रिकेट चलेगी नहीं। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आईसीसी पैसा किधर से कमाएगा। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो बीसीसीआई तो भाईजान वो तो रोडों पे आ जाएगा, वो तो ये करेगा। एक तो ये आकर से चल रहे थे, दूसरा ये आकर से चल रहे थे कि जी ठीक है आप भी नहीं आओ हमारे तरफ, हम भी आपकी तरफ नहीं जाएंगे। मतलब ये सोच रहे थे कि यार किसी ना किसी जगह तो जो है वो आईसीसी या बीसीसीआई अपने घुटने टेक देंगे ना, लेकिन उन्होंने ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की धमकी पे घुटने टेके, ना उन्होंने इस चीज पे घुटने टेके जी हम हाइब्रिड पे आ रहे हैं तो आप भी हाइब्रिड पे आओ। उन्होंने बोला नहीं। और आईसीसी ने भाई क्लैरिफाई किया ना, आईसीसी ने आपको जो लेटर लिखा था उसके आंसर में ये चीज आई थी कि पाकिस्तान में मसला है सिक्योरिटी का, पाकिस्तान में ये चीजें होती हैं, इंडिया में चीजें नहीं होती। और आपकी टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा चुकी है, घंटे का लिपस्टिक और वो बुल्लड़, वो इन दोनों पे स्टोरीज भी लगा चुके थे कि इंडिया में हमें बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला हुआ है। तो आपके प्लेयर ये जब बिहाइंड द सीन आगे ये बातें कर रहे हैं और आप आगे कह रहे हैं हमारी टीम उधर सेफ नहीं है, जबकि 23 में आपकी टीम उधर पूरा जबरदस्त टूर करके आई है, कुत्ते की तरह मार तो आई थी हमने वर्ल्ड कप में। वो एक हमारी परफॉर्मेंस है जो एज यूजुअल हर वर्ल्ड कप या हर टूर्नामेंट में हमारे साथ चलती है, वो एक कॉमन चीज है। बाकी परफॉर्मेंस आपको पता है हमारी बिल्कुल ही फारक किस्म की होती है। बाद में आपको 2 बातें मेरी सुन लेना। अब बात क्या होगा, अब क्योंकि आपको पता है शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया। अब कोई कह रहा होगा चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल इस वजह से नहीं आया, कोई पाकिस्तानी कह रहा होगा या कोई फुद्दड़ के सामने घंटे का फैन है, पीसीबी नहीं मान रहा। पीसीबी ने जी वो बोल दिया कि सब पीसीबी चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाए, आज अभी आए। क्यों? उनको पता है सारा हमारे एल लग जाने अगर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो गई। आईसीसी जान के अब लेट कर रहा है। आईसीसी में बंदा कौन है? इंडिया का। ये जो पीसीबी बड़ा चौड़ा हो रहा था ना इस बात पे कि जी वो देख लेंगे जी, वो ब्रॉडकास्टर ने जी धमकी लगा दिया वो जी आईसीसी को कि जी शेड्यूल दो। जय शाह बेटा जब बीसीसीआई का चेयरमैन था ना उस बंदे ने तब ये बात की थी कि ब्रॉडकास्टर मेरे वाले कर दो, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में ले आओ, मैं ब्रॉडकास्टर को अंडर करूँ, मैं इनको पैसा दूंगा। अब वो बंदा आईसीसी चेयरमैन है, अब वो बंदा नहीं ब्रॉडकास्टर हो सकता। कौन है ब्रॉडकास्टर इंडिया का है। आईसीसी चेयरमैन कौन है? इंडिया का है। बीसीसीआई कौन है? इंडिया की है। तुसी कौन हो? आप किधर हो? आपके बेटा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा या फिर पाकिस्तान जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें अगर बीसीसीआई और आईसीसी चाहे तो उनको जो है पूरी तरह से हटा सकती है, क्योंकि बीसीसीआई जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है यानी कि जो रेवेन्यू होता है वो आईसीसी को देता है और उसका कुछ परसेंट जो है पीसीबी को मिलता है। और पीसीबी अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता है तो उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और वो जो है चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर होगा और आईसीसी का जो मेंबरशिप है उससे भी बाहर।